रहीम बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ना शुरू किया था। Recording in progress. हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है इसको कल स्टार्ट किया था, इसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा ह्यूमन स्केलेटन से, ठीक है। अब जो ह्यूमन स्केलेटन है, लेट गिव मी अ मिनट, मैं आपकी चैट ओपन कर लूँ साइड पे ताकि जो चैट है ये नज़र आती रहे मुझे। अच्छा, जो ह्यूमन स्केलेटन है बच्चों, वट पोज, हाँ देखो, चलो चैट को बंद करते हैं, मुझे तो नज़र आती रहेगी। हाँ चलो बच्चों, देखो आप लोग परेशान होंगे। ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं यार। ह्यूमन स्केलेटन आप लोगों ने बच्चों पढ़ना है, आप लोगों ने याद करना है, तो इसको ना इसका एक ओवरव्यू करते हैं, एक जनरल ओवरव्यू करते हैं। आप लोग एक बात जानते हो कि इंसान के स्केलेटन के अंदर जो बोन्स की तादाद है वो कितनी होती है? 206। लेकिन एट बर्थ जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 300 होती हैं, ठीक है, तकरीबन 300 बॉन्स होती हैं। तो जो वो बॉन्स हैं, ये 300 बॉन्स 206 में कैसे कन्वर्ट होंगी? क्योंकि सम बॉन्स फ्यूज, कुछ बॉन्स ऐसी होती हैं जो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। हम लोगों ने आज ये वाला कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको कवर करना है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, हमारा ये वाला जितना भी सेशन है हमने कोशिश करनी है कि इसको ज़रा कवर करें, अच्छे तरीके से कवर करें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो बोन्स है बच्चों, कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि आपस में फ्यूज हो जाती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन स्केलेटन है इसकी बात करते हैं। मैं लाइन लगा लेता हूँ, जहाँ से आगे मुझे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है। तो बच्चों जो ह्यूमन स्केलेटन है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो जो दो हिस्से होते हैं जिनमें इसको डिवाइड किया जाता है वो कौन कौन से हिस्से होते हैं? पहला हमारे पास है बच्चों अपेंडिकुलर सॉरी एक्सियल स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 80 बोन्स होंगी बच्चों, 80 बोन्स ही होंगी ना इसके अंदर तकरीबन। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास 126 बोन्स होंगी। तो ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ना, इसमें हम लोग ये जो हड्डियां है ना इनको अगर ट्रेस कर लें, इन बोन्स को हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी बोन किस जगह पर होती है, तो हमारा ये वाला पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो एक्सियल स्केलेटन जो होता है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास पहली चीज है स्कल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों को ना फिर भी एक चीज़ इसको याद करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं अभी आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि आपने एक्सियल स्केलेटन को कैसे याद रखना है। बच्चों हमारी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे सर से लेके अगर नीचे की तरफ चलें तो जो सेंट्रल एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर जितनी भी हड्डियाँ आती हैं वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। हमारी स्कल है, हमारी ये जो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है, हमारा रिब के जिसके साथ अटैच होता है, तो ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें हमारे पास दो चीज़ें ही होंगी, एक होगा बच्चों पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का मतलब क्या है? हमारे शोल्डर और बच्चों हमारे आर्म्स, ठीक है। दूसरा होगा पेल्विक गर्डल कि हमारी टांगे, हिप बोन्स और जो लेग्स हैं ये हमारे पास होंगी पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास बच्चों ये हड्डियां होती हैं जिनको हमने ट्रेस करना है। तो एक्सियल स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्कल, जिसके अंदर तकरीबन 22 बोन्स होती हैं स्कल के अंदर, लेकिन हमने अभी आगे उसकी बाकी जो बोन्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। बच्चों अभी अगर आप लोग हैंड रेस कर लोगे, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है। टॉपिक को जब आप एंड तक देखोगे आपके इसमें से जितने भी सवाल होंगे ना वो वैसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जरा इसको पहले एंड तक देख लो, जब मैं आपको ये टॉपिक कवर करवा दूंगा फिर अगर आपका सवाल होगा फिर हैंड रेज करना, हम उसको कवर कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो इंसानों का स्केलेटन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास पार्ट होता है बच्चों एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो यहाँ पर दोनों तरह के स्केलेटन्स को हमने मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि तो येलो कलर में हमारे पास स्केलेटन है दैट इज एक्सियल, दूसरा वाला जो जिसमें आर्म्स हैं लेग्स हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो शुरू करते हैं भाई स्कल से। जो स्कल है ना बच्चों, स्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। स्कल के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो स्कल के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है क्रेनियम,
दूसरा होता है फेशियल बोन्स, ठीक है। तो क्रेनियम और फेशियल को अगर देखा जाए, क्रेनियम जो है बच्चों, क्रेनियम के अंदर हमारे पास होती हैं 8 हड्डियां। जो क्रेनियल बोन्स हैं, क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर होती हैं 8 हड्डियां। और क्रेनियम बेसिकली स्कल का वो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन इनक्लोज हुआ होता है। आप लोगों ने एक चीज तो ये बार याद रखनी है इसके बारे में कि जो क्रेनियम है उसके अंदर 8 हड्डियां होती हैं। क्रेनियम वो वाला पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन इनक्लोज हुआ होता है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि क्रेनियम, इसके बारे में आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, क्रेनियम के अंदर बच्चों 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं और 4 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। अब बच्चों जो 2 पेयर्ड होंगी यानी कि 2 पेयर होंगे वो 4 बोन्स वैसे हो जाएंगी, 4 अनपेयर्ड बोन होंगी वो आप लोगों को नजर आ रही हैं। कि जो पेयर्ड बोन है, एक हमारे पास पेरिटल बोन पेयर्ड है, दूसरी टेम्पोरल बोन जो वो पेयर्ड है। पेरिटल बोन बच्चों हमारे जो स्कल होता है ना, स्कल की जो दोनों साइड है, जो टॉप वाली दोनों साइड्स होती हैं, इन दोनों साइड्स की हड्डियों को हम लोग पेरिटल बोन का नाम देते हैं। तो ये 2 हड्डियां होती हैं, ये पेयर्ड बोन्स होती हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ, ये 2 बोन्स हैं, ठीक है। टेम्पोरल हमारी ये जो कनपटी वाली हड्डी होती है, जो ये बिल्कुल कान के ऊपर वाला पार्ट होता है, टेम्पोरल बोन, ये दोनों साइड्स पर मौजूद होता है, इसलिए ये 2 हड्डियां हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 हड्डियां होगी। तो 2 जो पेयर्ड बोन्स हैं बच्चों, ये जो 2 पेयर्ड बोन्स हैं, दीज आर पेरिटल एंड टेम्पोरल बोन्स। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो अनपेयर्ड बोन्स आती हैं, इसमें एक है फ्रंटल जो बिल्कुल फ्रंट ऑफ द हेड होती है, दूसरी एक हमारे पास है ऑक्सीपिटल जो बिल्कुल बैक ऑफ द हेड होती है। तो ये 2 हड्डियां होती हैं जो अनपेयर्ड हैं, साथ स्फीनोइड और इथमोइड। टेम्पोरल के बिल्कुल सामने वाली ये वाली जो हड्डी होती है, दैट इज स्फीनोइड। और इसके अंदर हमारी आंखों के दरमियान जो पार्टीशन करने वाली बोन होती है ना बच्चों, उसे हम लोग इथमोइड कहते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 होगी जो अनपेयर्ड बोन्स हैं, और 4 हमारे पास इस तरह से बोन आ गई जो पेयर की शक्ल में होंगी। तो टोटल क्रेनियम के अंदर 8 हड्डियां होती हैं। हम लोगों ने 206 हड्डियां पूरी करनी है बच्चों। तो ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो 206 हड्डियां हम लोग पूरी करेंगे, उसमें 8 हड्डियां क्रेनियम के अंदर होगी। स्कल के अंदर टोटल जो बोन्स थी वो 22 थी। तो 8 हड्डियां हमारी क्रेनियम में, बाकी 14 बोन्स होंगी जो कि फेशियल बोन्स होंगी। फेशियल का बच्चों मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, वो बल्कि पढ़ा क्या हुआ है, आप लोगों को पता है कि जब हम किसी पार्लर पे जाते हैं मसाज करवाने, तो जो चेहरे का काम होता है उसे हम फेशियल बोल रहे होते हैं ना। तो फेशियल चेहरे वाला पार्ट है, आप लोग भी करते हो, घर में भी करते हो फेशियल, तो वो चेहरे वाला पार्ट होता है। तो फेशियल बोन्स होती हैं बच्चों। फेशियल बोन्स के अंदर हमारे पास टोटल 14 बोन्स हैं। इन 14 बोन्स के नाम आप लोगों ने याद करने हैं। ये जितनी भी हड्डियों के नाम तुम लोगों को मैं बताऊंगा, उनकी लोकेशन तुम लोगों को बताऊंगा, वो तुम लोगों ने याद करनी है, ठीक है। ये जो 14 बोन्स हैं, इसमें से 6 हमारे पास ऐसी हड्डियां होती हैं जो पेयर्ड होती हैं, यानी कि 2-2 की शक्ल में होंगी, ठीक है। और बच्चों सिर्फ 2 बोन्स ऐसी होती हैं जो अनपेयर्ड होती हैं, जो 2 की शक्ल में नहीं होती। तो वो जो 2 बोन्स अनपेयर्ड हमारे पास होती हैं, हम उनके बारे में भी बात करते हैं, और जो पेयर्ड बोन्स हम उनके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं पेयर्ड की, जो 2-2 की फॉर्म में हमारे पास हड्डियां होती हैं। हमारे पास ये नाक की 2 हड्डियां, जो नेजल कॉन्चा है ना, एक इस साइड पर है, एक इस साइड पे, दोनों हड्डियां मिलकर हमारी नाक को बनाती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं नेजल। नाक की दोनों साइड पे अगर आप यहाँ पे हाथ लगाओगे, आपको छोटा सा उभार फील होगा नाक की हड्डियों के साथ। ये जो छोटा सा उभार यहाँ पे फील हो रहा है, बेसिकली दैट इज लैक्रिमल बोन। तो ये एक इस साइड पे हड्डी होती है, एक इस साइड पे हड्डी होती है, लैक्रिमल बोन होती है। नेजल बोन्स के अंदर वाली साइड पे बच्चों हमारे पास होता है इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ये भी 2 हड्डियां होती हैं नेजल बोन की अंदर वाली साइड पे, नाक के अंदर वाली साइड पे हमारे पास ये भी दोनों साइड पे बोन्स होती हैं। इनको हम लोग इंफीरियर नेजल कॉन्चा कहते हैं। तो 3 हड्डियां हम लोगों ने पढ़ ली जो पेयर की फॉर्म में, जो जोड़े की फॉर्म में है। फिर हमारे पास 4th बोन एक ऐसी बोन आती है बच्चों जिसके बारे में आप लोगों ने डिजीज भी पढ़ी थी, क्लेफ्ट पैलेट। जो 2 पैलेटीन बोन्स हैं, अगर ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो हमारे माउथ की रूफ बनती है, रूफ ऑफ माउथ बनती है। तो ये पैलेटीन बोन्स है बच्चों, जो हमारा तालू, जो उर्दू में हम लोग तालू बोलते हैं ना, तालू बनाती हैं, ठीक है। तो ये भी 2 हड्डियां होती हैं जो कि आपस में फ्यूज होती हैं। 4 हम लोगों ने पढ़ ली। अब बच्चों हम आते हैं, ये जो हमारी चीक है, जो हमारी चीक की बोन्स होती हैं, चीक बोन्स आप लोगों ने अक्सर लोगों में देखा होगा, ये काफी प्रोमिनेंट होती हैं, प्रोनाउंस्ड होती हैं। तो ये वाली जो चीक बोन्स हैं, दे आर कॉल्ड जाइगोमेटिक। ये भी 2 हड्डियां होती हैं। और फिर अपर जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैग्जिला। तो अपर
जॉ जो होता है, अपर जॉ के अंदर भी 2 हड्डियां होती हैं। तो टोटल 6 पेयर्ड बोन्स हैं बच्चों, आप लोगों ने याद रखनी है। नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, पैलेटीन, जाइगोमेटिक और मैग्जिला। अपर जो मैग्जिला एक ही चीज है, ठीक है। तो ये 6 हड्डियां ऐसी होती हैं जो पेयर्ड होती हैं, जो पेयर की शक्ल में होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक बोन आती है जो नाक के बिल्कुल सेंटर में, अगर हम अपने नाक के ये दरमियान में देखें ना, एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन के बिल्कुल सेंटर में बोन होती है जिसे हम कहते हैं वूमर। वूमर सिंगल बोन होती है। और जो हमारा ये लोअर जॉ है, नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है, उसे मैंडिबल बोलते हैं। जो लोअर जॉ है, माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, कोई बात नहीं। तो बच्चों जो लोअर जॉ है, इसकी जो बोन होती है इसे हम लोग मैंडिबल का नाम देते हैं। तो अभी अगर हम काउंट करें तो 6 हमारे पास पेयर्ड बोन्स थी, जिन्होंने टोटल कितनी बोन्स बना दी बच्चों? 12 हड्डियां। जो 2 अनपेयर्ड हैं वो वैसे ही जाएंगी। टोटल हमारे पास 14 फेशियल बोन्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड ये करना था कि कौन सी बोन किस पॉइंट पर मौजूद है। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने करना है याद, ह्यूमन स्केलेटन को पूरा याद करना होता है आप लोगों ने। अब बच्चों जो स्कल है, स्कल के अंदर हम लोगों ने 22 हड्डियां पूरी की हैं अभी। 14 फेशियल बोन्स हैं और 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स हैं। मगर अभी हम लोग स्कल की बोन्स को कंप्लीट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा ये जो भाई साहब कान है ना, कान के अंदर भी 3 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम लोग मिडल ईयर ओसिकल बोलते हैं। जो मिडल ईयर ओसिकल्स हैं बच्चों, उनकी जो तादाद है वो कहाँ पे होती है? यहाँ पे कान के अंदर, बिल्कुल स्कल के अंदर यहाँ पे बोन्स होती हैं, मिडल ईयर ओसिकल। तो मिडल ईयर ओसिकल एक कान में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। दोनों कानों में टोटल कितनी हड्डियां होंगी? वो दोनों कानों में बच्चों होंगी 6 हड्डियां। तो 22 के साथ हम लोगों ने 6 को यहाँ पे प्लस कर देना है, 28 हो गई। स्कल के अंदर 28 बोन्स होंगी। एक और हड्डी होती है। एक और हड्डी कौन सी होती है बच्चों? ये जो हायोइड बोन है, जो हमारी जबान के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। ये बिल्कुल एक हॉर्स शू, आप लोगों ने कभी हॉर्स शू देखा है बच्चों? वो जो घोड़े के पाँव के नीचे एक आर्च की तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है ना, जिसे हम लोग हॉर्स शू कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है घोड़े के पाँव के नीचे। तो ये बिल्कुल उस तरह की बोन होती है, हायोइड बोन, ठीक है। ये हमारी टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारी जबान को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली बोन होती है। ये भी हमारी स्कल के साथ ही अटैच होती है, स्कल के अंदर ही मौजूद होती है। तो ये वाली बोन जो हायोइड बोन है, इसको भी हम लोगों ने कंसीडर करना है। तो भाई स्कल में वापस आते हैं, 22 + 6 + 1 यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे तो इट विल बी 29 बोन्स, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा, 29 बोन्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़नी है, जो ओवरऑल इस रीजन में आती हैं। स्कल के अंदर अपनी बोन्स जो है वो 26 हैं, सॉरी 22 हैं। लेकिन इसके अलावा स्कल के एरिया में, स्कल की रीजन के अंदर, जो कि स्कल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती मगर यहीं पर मौजूद होती हैं, वो 7 बोन्स और हैं। तो टोटल बोन्स इस एरिया में हमें नजर आएंगी 29 बोन्स हमारे पास होगी स्कल के अंदर। अब आगे चलते हैं भाई वर्टिब्रल कॉलम में। आज तक तुम लोगों ने अलग अलग बुक्स में पढ़ा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होती हैं, इसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, 33 बोन्स नहीं होती, 33 बोन्स नहीं होती इसके अंदर। अब 33 बोन्स इसके अंदर नहीं होती, हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई इसमें 33 बोन्स नहीं होती। जो पहले हमारे पास एमसीक्यूज आते थे उनमें पहले जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी थी, क्लियर नहीं होगी थी, तब तक हम लोग 33 ही करते थे। मगर अब आप लोगों ने 33 नहीं करना, अब हम लोग इसको 26 करेंगे। कैसे करेंगे मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। बच्चों जो वर्टिब्रा है या रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम जो है या फिर जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके अंदर ना 4 कर्वेचर्स होते हैं। देयर आर 4 कर्वेचर्स। कर्वेचर का मतलब क्या है? 4 जगहों से रीढ़ की हड्डी कर्व हुई होती है। जरा गौर करना कि एक कर्वेचर हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये पहला कर्वेचर है। दूसरा कर्वेचर हमारे पास थोरेसिक रीजन में आ गया, सेकंड कर्वेचर। तीसरा कर्वेचर आ गया हमारे पास लंबार रीजन के अंदर, ठीक है, थर्ड कर्वेचर। और चौथा कर्वेचर हमारे पास आ गया पेल्विक रीजन के अंदर, तो ये 4th कर्वेचर है। इसमें 4 जगह से रीढ़ की हड्डी में कर्व्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये जो 4 कर्व्स है ये क्यों होती हैं? दीज 4 कर्वेचर सपोर्ट द बॉडी वेट।
ये बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए बने हुए होते हैं। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होती, बिल्कुल सीधी होती, उसमें जरा सा भी बेंड या कर्व ना होती, तो रीढ़ की हड्डी बड़े आराम से टूट जाती। तो बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए, इसको मजबूती फराहम करने के लिए इसमें 4 कर्वेचर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। अब जो 4 कर्वेचर है उसमें पहला कर्वेचर जो हमारी नेक रीजन में मौजूद होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं सर्विकल। सर्वाइकल भी कहते हैं, सर्विकल भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चों टोटल 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, थोरेसिक रीजन जो हमारी बच्चों चेस्ट कैविटी वाला रीजन होता है, उसको हम लोग थोरेसिक का नाम देते हैं, और इसमें 12 हड्डियां होती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, ये 12 वाली जो बात है ना, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ना है आगे जो रिब केज है, उसमें आप लोगों को समझ आएगी 12 वाली बात इंपॉर्टेंट क्यों है। तो थोरेसिक के अंदर हमारे पास होती हैं 12 हड्डियां, 12 वर्टिब्रा हैं, 12 हड्डियां। लंबार रीजन जो हमारा थर्ड रीजन था, ये हमारी बेली या एब्डोमेन वाला पार्ट है। ठीक है, जो पेट वाला हिस्सा होता है ना, उसके अंदर जो 5 हड्डियां होती हैं, इनको हम लोग लंबार वर्टिब्रा बोलते हैं, लंबार जो ना सेक्शन बोलते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो फोर्थ पार्ट आता है ना बच्चों, ये है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के अंदर टोटल वर्टिब्रा, यहाँ पे पेल्विक रीजन में बच्चों जो टोटल वर्टिब्रा होते हैं, दे आर 9। टोटल वर्टिब्रा है 9, मगर इन 9 वर्टिब्रा में से ऊपर वाले 5 वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनाते हैं। ये चीज अंडरस्टैंड कर लेना बच्चों कि जो पेल्विक रीजन है उसके अंदर 9 वर्टिब्रा थे। जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसमें 9 वर्टिब्रा थे, मगर वो 9 वर्टिब्रा में से ऊपर वाले 5 वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होकर वो एक सिंगल बोन बनाते हैं, जिससे हम लोग नाम देते हैं सैक्रम का। जो नीचे वाले 4 वर्टिब्रा रह गए, टोटल 9 थे ना, उनमें से 5 वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो गए, उन्होंने सैक्रम बना दी। पीछे बचे 4 वर्टिब्रा, वो आपस में फ्यूज होकर एक हिस्सा बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉक्सिक्स या फिर टेल बोन। ये भी एक ही बोन कंसीडर की जाएगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियां कंसीडर की जाएंगी कितनी होंगी, जरा काउंट कीजिएगा। 7 + 12 19, 19 + 5 24, 24 एंड 2 ऑफ दीज बोन्स, हमारे पास टोटल 26 बोन्स कंसीडर की जाएंगी। पहले वाले एमसीक्यूज आप लोगों ने अगर कहीं पे देखा है 33 बोन्स है, तो बच्चों वो अब यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। अब हम लोगों ने 26 बोन्स ही उसको कंसीडर करना है। 26 बोन्स हमारे पास होगी यहाँ पर। अब बच्चों जो 26 बोन्स है ना, इनको भी आप लोगों ने थोड़ा सा इनका ब्रेक डाउन करते हैं, इनको भी मजीद थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो सर्विकल वर्टिब्रा थे, सर्विकल रीजन के अंदर हमारे पास टोटल 7 वर्टिब्रा थे। इन 7 वर्टिब्रा के नाम होते हैं। ठीक है, जो सर्विकल रीजन में पहला वर्टिब्रा होता है उसे हम कहते हैं C1, जो दूसरा वर्टिब्रा होता है उसे हम कहते हैं C2, जो तीसरा वर्टिब्रा होगा उसे हम कहेंगे C3। ठीक है, उसे हम C3 का नाम देंगे। इसी तरह से जो 7th वर्टिब्रा होगा उसे हम बोलेंगे C7। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर हर एक वर्टिब्रा का नाम होता है, नंबर होता है, जो तुम लोगों ने याद रखना है कि सर्विकल में 7 वर्टिब्रा हैं, इनको हम लोग C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 बोलेंगे। उसी तरह थोरेसिक रीजन जो चेस्ट रीजन था, उसमें 12 वर्टिब्रा हैं। अब थोरेसिक T से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे कहेंगे T1, फिर अगला वाला होगा T2, फिर अगला होगा T3, फिर उससे अगला होगा T4, अल्टीमेटली T12 बन जाएगा। फिर हमारे पास आता है लंबार रीजन। लंबार अब L से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले वर्टिब्रा को हम बोलेंगे L1, दूसरे वाले को बोलेंगे L2, तीसरे को बोलेंगे L3, फोर्थ को बोलेंगे L4 और फिफ्थ को बोलेंगे L5। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। पहली चीज ये कि ये वाले नाम आप लोगों को हमेशा याद रहने चाहिए। C1 का मतलब क्या है, C2 का मतलब क्या है, C3 का मतलब क्या है, T12 का मतलब क्या है, T11 का मतलब क्या है, L2, L1, L3, इन सब का मतलब क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम में। पहली बात ये याद रखना। दूसरा, हमारे जो पहले 2 वर्टिब्रा होते हैं ना, ये 2 वर्टिब्रा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वर्टिब्रा का स्पेसिफिक नेम होता है, सिर्फ इन 2 का स्पेसिफिक नेम होता है, और लास्ट में ये 2 बोन्स हैं इनका स्पेसिफिक नेम होता है। जो पहले 2 वर्टिब्रा हैं इनका नाम होता है एटलस और एक्सिस। इनका नाम हम लोगों ने स्पेसिफिकली क्यों रखा हुआ है? इनका नाम स्पेसिफिकली इस वजह से रखा हुआ है कि इनके अंदर एक जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं पिवट जॉइंट।
ठीक है। वो जो पिवट जॉइंट है ना, मैं तुम लोगों को अभी उसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। चल भाई, हमारे पास पिवट जॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो ज़रा इसको एक दफ़ा देखना, पिवट जॉइंट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये जो रोटेशनल मूवमेंट करवाने वाला जॉइंट होता है ना, ये हमारे दो ऊपर वाले वर्टिब्रा के दरमियान में ये वाला जॉइंट होता है, इट इज़ कॉल्ड पिवट जॉइंट। तो ये यहाँ पे मौजूद होता है, ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है भाई। ऊपर चलते हैं वापस, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो इन नामों को याद कर लीजिएगा, दे आर इम्पॉर्टेंट, ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे आते हैं भाई, हमारा रिब केज है। अब रिब केज के अंदर कितनी रिब्स होती हैं, ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। सॉरी, रिब केज के अंदर हमारे पास कितनी रिब्स होती हैं, ज़रा इसके ऊपर हम लोगों ने भी गौर करना है बच्चों। हर एक रिब जो है वो निकल रही है थोरैसिक वर्टिब्रा से। थोरैसिक वर्टिब्रा को ज़रा गौर से देखिएगा, एक रिब इस साइड से निकलेगी, थोरैसिक वर्टिब्रा में से एक रिब इस साइड से निकलेगी। तो T1 जो होगा उसमें से दो रिब्स निकलेंगी या एक पेयर निकलेगा रिब का। T1 में से एक पेयर निकलेगा, T2 में से एक पेयर निकलेगा, T3 में से एक पेयर निकलेगा, T4 में से एक पेयर निकलेगा, उसी तरह से T12 के अंदर से भी एक पेयर निकलेगा। तो टोटल हमारे पास जो रिब्स यहाँ से निकल रही होंगी वो 12 पेयर्स होंगे। जो थोरैसिक केज है या जो रिब केज है, इसके अंदर 12 पेयर्स होंगे, 12 जोड़े होंगे रिब्स के, 12 पेयर्स होंगे रिब्स के। अब 12 पेयर्स का मतलब क्या होगा भाई, सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे पास 24 रिब्स हैं। सीधा सीधा सा मैथ है ना, 24 रिब्स हैं। 24 रिब्स तो हमारे पास होगी ये वाली थोरैसिक केज के अंदर, 24 रिब्स प्लस एक स्टर्नम की स्टर्नम बोन होती है। तो 24 रिब्स प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास है स्टर्नम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल थोरैसिक केज के अंदर कितनी बोन्स हम लोगों ने भी काउंट की हैं, 25 बोन्स हमने काउंट की हैं। अब रिब्स के अंदर से ना हम लोगों को बच्चों एक सवाल आता होता है कि जो 12 पेयर्स हैं रिब्स के, इन 12 में से सिर्फ और सिर्फ 10 पेयर्स ऐसे होते हैं जो कि अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, ठीक है। 10 पेयर्स हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टल आर्चेस। ये जो कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये वाला कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज की मदद से सिर्फ 10 पेयर या टोटल 20 रिब्स होती हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। लास्ट वाले जो दो पेयर्स हैं, जो 11th और 12th पेयर था हमारा, वो फ्री रिब्स होती हैं, वो अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ। इनको हम लोग नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का। तो एंड वाली जो हमारे पास 11 और 12 पेयर होता है रिब्स का, वो अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ, उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, वो हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर मौजूद होती हैं। बाकी सारी की सारी जो रिब्स हैं वो बस स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। तो थोरैसिक केज के अंदर बच्चों हम लोगों ने हड्डियां काउंट की हैं 25, ठीक है। हमने पीछे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हड्डियां जो है वो काउंट की थी 26, तो कितनी होगी, 51 होगी। और हमने यहाँ पे पीछे बच्चों जो स्कल है इसके अंदर हड्डियां काउंट की थी 29। तो जरा इसको एक दफा काउंट ना कर लें हम लोग, कितनी बोन्स होगी हमारे पास। जरा यहाँ पे आके हम लोग अभी करते हैं काउंट। तो बच्चों स्कल के अंदर वी काउंटेड हाउ मेनी बोन्स, स्कल के अंदर हमने 29 बोन्स काउंट किए हैं, ठीक है। 80 होनी चाहिए टोटल हमारे पास। इसके अलावा हमने जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर हम लोगों ने काउंट की थी कितनी, 26। और एंड पे हमने जो थोरैसिक केज है या जो रिब केज है, इसके अंदर काउंट की थी 25। तो क्या इन सभी को हम काउंट करें, सम करें, तो 80 बोन्स होती हैं बच्चों हमारे पास। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स हो जाती हैं। बताओ जरा मुझे, क्या ये चीज़ समझ आई बच्चों आप लोगों को। तो एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स हम लोगों ने भी कवर की हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब तैयबा बेटा क्या सवाल है आपका, जल्दी से बच्चों सवाल पूछेगा, एक्स्ट्रा की तरफ ना चाहिएगा। तो 25 इन थोड़ा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। सर मैंने पूछना था स्टर्नम का, कि हाँ, वो पेंडिकुलर में आएगी कि एक्सियल में आएगी। एक्सियल स्केलेटन में आएगी, पेंडिकुलर में क्यों आनी है भाई, वो कौन सा हमारी वो बाजुओं के अंदर होती है, वो एक्सियल में ही आएगी। एक्सियल में आएगी। हाँ, सही। एक्सियल में आएगी, ठीक है।
फिर ऐसी केस में यासिर ये स्टर्नम है यार, अल्लाह के बंदे, स्टर्नम बोन हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया ना, जो उसके साथ रिब्स के साथ अटैच है, तो स्टर्नम हमारे पास एक्स्ट्रा बोन आ रही है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, वजाहत क्या सवाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक जो पास्ट क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ, इसमें क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स फार्मिंग स्कल इन द मैन। 22। सर इसका ऑप्शन करेक्ट क्या? 22। जी सर। 22। सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपने अभी तो 29 बताई थी, मैंने तुम्हें इसमें बताया है कि 22 भाई सर। जो स्कल को बनाने वाली, स्कल के स्ट्रक्चर को बनाने वाली बोन्स होती हैं वो 22 हैं। इस रीजन के जी अंदर 7 मोर बोन्स एग्जिस्ट। कान के अंदर जो बोन्स होती हैं वो स्कल के स्ट्रक्चर को नहीं बना रही, दे आर देयर, वो स्कल के स्ट्रक्चर को नहीं बना रही होती, तो उनको हम जी काउंट जरूर करेंगे हमारे स्केलेटन के अंदर, मगर वो स्कल को बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रही। जो हायोइड बोन है वो स्कल को बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रही, मगर इट इज फाउंड इन दिस एरिया, वो स्कल की बोन्स के जी साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती। ठीक है। तो वो स्कल को हम उसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, स्कल को बनाने में जो हड्डियां होती हैं ना वो 22 होती हैं। ठीक है। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बच्चे। थैंक यू। अच्छा जी। ओके, अब और बताओ बच्चों, क्या सवाल है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कल के लेक्चर से एक क्वेश्चन था। जी बेटा जल्दी से पूछें। सर कल आपने लेक्चर में बताया था जो हमारे पास लैरिंक्स और ट्रकिया होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। हाइलैंड सर कार्टिलेज। लेकिन जो हमारे हाँ। सर हमारी बुक में लिखा हुआ है कि वो जो है इलास्टिक कार्टिलेज है। गलत लिखा हुआ है। सर और यही सवाल पूछना था कि एमडी गेट में पिछले दफ़ा हमने देखा था कौन सी एक बुक है आपकी? पास पेपर जब सर सिंध ऑफ कोर्स उसकी फेडरल को ज़्यादा लिखी देखें, थी। पीडीबी को देखें, सभी में हाइलैंड कार्टिलेज लिखा हुआ है। और जो बच्चों को, आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमने जब पीएमडीसी का टेस्ट देना है, हमारा प्रोविंशियल टेस्ट हो रहा होगा, तो उसमें हमने कौन सी चीज़ को देखना है बच्चों? आपने यूनिफाइड कोर्स को ही देखना है। आपने वो चीज़ देखनी है जो फेडरल फॉलो कर रहा होगा, मेनली उस चीज़ को आपने देखना है। और क्योंकि टेस्ट में जितने भी एमसीक्यूज होंगे पीएमडीसी ने बनाने हैं, उन्होंने फेडरल को देखना है, उन्होंने पंजाब को देखना है, सिंध को देखना है, सभी को देखेगा। जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड डाटा उसे नज़र आएगा वो उसी को फॉलो करेगा। ठीक है। तो एमसीक्यूज आप लोगों को उसी ने बना के देने हैं। सिर्फ टेस्ट कंडक्ट आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो करवा रही होंगी, मगर एमसीक्यूज बनाना, उनकी आंसर की बनाना, ये सारा कुछ पीएमडीसी ने करना है। ठीक है। ओके। सर एक और सवाल था। जी बेटा। सर लेक्टिने के बारे में था, उसमें आपने बताया था कि लेक्टिने जो होता है वो हमारे पास ओस्टियो साइड सेल्स के मतलब उसके अंदर मौजूद होते हैं, लेक्टिने के अंदर, इस हाँ। स्पेस के अंदर। लेकिन सर वो हमने जब किसी मतलब अपने कॉलेज में पढ़ा था तो उसमें सर ने ये बताया था कि जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एक मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं जो अपने गिर्द जो है एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं जिसे लेक्टिने कहते हैं। तो उन्होंने भी तो सही बताया था कि उनके इर्द गिर्द, ऑस्टियोब्लास्ट के इर्द गिर्द एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। उस स्पेस के अंदर हमारे पास मेच्योर बोन सेल्स आएंगे, तो वो दैट स्पेस दैट इज होल्डिंग द बोन सेल्स, दैट स्पेस इज कॉल्ड लेक्यूना। तो सर एक और क्वेश्चन था, जैसे जैसे बेसिक पहले एक मतलब अपने भाई ने पूछा था, उन्होंने पूछा था अगर सर हमारे पास यही सवाल मॉडिफाई होकर आ जाए कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन स्कल रीजन, तो सर हम तो 29 को ही 29। पिक करेंगे ना। 29 करेंगे। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। जज़ाकल्लाह खैरन। बारकल्ला, मज़ा आ गया। अच्छा जी, एक वर्टिब्रा मीन्स एक बोन, जेस जब तक वो फ्यूज़ नहीं होगी ज़ारा। सर स्कल एंड फेशियल बोन्स, सामीन गादी उसकी स्लाइड एक दफ़ा देखिएगा। सब बोन के स्ट्रक्चर बताएं। शाबाश। मोहिनी कुमारी, बोन के स्ट्रक्चर, अभी हम लोग यहाँ पे स्केलेटन पढ़ रहे हैं बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। निमोनिक अभी मैंने यहाँ पे भी ऐड नहीं किया बच्चों, 100% क्लियर हो गया। 60 हो रही हैं। उरूज दुआ कहती हैं कि भाई बोन्स जो है हमारे पास 60 हो रही हैं। एक दफ़ा हम लोग इसको दोबारा काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों। एक टिपिकल मैथ प्रॉब्लम हमारे पास आई है कि क्या 80 बोन्स होती हैं यहाँ पे या 60 बोन्स होती हैं। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ अगर हम यहाँ पे करें कि देखो यहाँ पे हमारे पास 26 प्लस 25, 25 प्लस 25 कितना होता है 50, उसमें एक और ऐड कर लें 51। 51 के अंदर अगर हम 29 प्लस करेंगे पुत्र 60 कैसे होंगी? कैसे होंगी 60? नहीं हो सकती। हाँ, मैंने वूमर भी शामिल की है, हायोइड भी शामिल की है, सभी शामिल की हैं। स्फीनोइड पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेंटर में पाई जाती है, दैट इज वाई स्फीनोइड पेयर नहीं होती बेटा। ठीक है। हुरैर अगर तुम क्लास में हो बेटा तो अभी क्लास में मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर सकता।
अच्छा जी सर जी, वर्टिब्रा नंबर्स पूछेंगे तो 26 ही बताएंगे, बोन्स 26 हमारे पास हैं बच्चों। और कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग, कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को बच्चों मिल गई थी उसके अंदर ना। कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अपलोड करके दे दी गई थी, क्योंकि वो इंटरनेट की वजह से जो है ना वो हो नहीं सकता था, वहाँ पे जा नहीं सकती थी, पोर्टल पे अपलोड नहीं हो सकती थी। अली तारिक वालेकुम अस्सलाम। सामीन कादरी, काइंडली इस तरह के सवाल आपने नहीं कहने कि बेटा वापस पढ़ा दें हम लेट, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो सकती। सफ़िया शफी कह रही हैं सर स्क्रीन इज़ ब्लर, बच्चों स्क्रीन ठीक आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जरदारी इमरान खान, अच्छा चलो ठीक हो गया, ये एक अच्छा निमोनिक है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, दैट वाज अ गुड वन। ठीक है। अच्छा, हैंड पर कितनी बोन्स होती हैं, मिस शुमाइला पूछ रही हैं हैंड पर कितनी बोन्स होती हैं, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं बेटा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि आपने आगे आगे की चीज़ें पूछनी हैं, तो वो हैंड कह रहा है अभी वेट करो, मैं भी आता हूँ आगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे हमारे पास शुरू हो जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है इसके अंदर हम लोगों ने देखना है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारे पास सबसे पहले गर्डल होगी, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर ना आप लोग अगर पढ़ रहे हो पंजाब बोर्ड में, तो पंजाब बोर्ड के अंदर ना पेक्टोरल गर्डल में लिखा होगा कि 3 हड्डियां होती हैं। 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास होती है क्लेविकल, ये जो शोल्डर बोन होती है, ठीक है, ये वाली जो बोन होती है ना सामने वाली, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल, एक ये बोन है। दूसरा हमारे पास है स्कैपुला। स्कैपुला को हम लोग एक और चीज़ कहते हैं शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला जो है वो शोल्डर ब्लेड कहलाती है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास बोन होती है। आप लोगों की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है कि तीसरी बोन होती है, उसका नाम होता है सुपरा स्कैपुला। अल्लाह के बंदो, सुपरा स्कैपुला इज नॉट अ बोन। ठीक है, सुपरा स्कैपुला बोन नहीं होती, वो एक नर्व का नाम है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने काउंट नहीं करना। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये जो हमारा शोल्डर बनाने वाली साइड है ना, शोल्डर बनाने वाला रीजन है ना, इसमें 2 बोन होती हैं। एक क्लेविकल होती है जिसे हम लोग शोल्डर बोन का नाम देते हैं, दूसरा हमारे पास स्कैपुला जो शोल्डर ब्लेड, ये पीछे वाली जो बोन होती है ना, इसको हम लोग स्कैपुला का नाम देते हैं, जिसको अगर हम शोल्डर को आगे पीछे करें तो हमारी स्कैपुला मूव कर रही होती है। तो ये वाली जो बोन होती है बच्चों, इसको हम लोग स्कैपुला का नाम देते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में ना अब यहाँ से अपेंडिकुलर गर्डल में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना बच्चों, तो जितनी भी बोन्स हम लोग काउंट करेंगे उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक साइड पे हम लोग काउंट करेंगे, दूसरी साइड पर भी उतनी ही बोन्स होती हैं। ठीक है, तो जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल के अंदर बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे 2 हड्डियाँ हैं, दूसरी स्कैपुला है, तो टोटल हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होंगी? 4 हड्डियाँ होंगी, क्योंकि हमने सेकंड शोल्डर को भी अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो एक हमारे पास पेक्टोरल गर्डल है, उसमें 2 है, दोनों पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 हड्डियाँ होंगी। फिर उससे आगे शुरू हो जाता है हमारा ये बाजू। ठीक है, बाजू पूरे का पूरा जो बाजू है, इसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं हम लोगों ने ये देखनी है बच्चों। सबसे पहले हमारी जो अपर आर्म की बोन होती है, जिसे हम लोग ह्यूमरस का नाम देते हैं, जो ह्यूमरस बोन है बच्चों, ह्यूमरस बोन होती है एक बाजू में सिर्फ एक। ठीक है, ये वाली जो हमारी बाइसेप वाली बोन होती है ना बाजू की, इसे हम लोग ह्यूमरस का नाम देते हैं। ये एक बाजू में सिर्फ एक बोन होती है। दूसरी अगर हम लोग आगे जाएं, ये जो फोर आर्म है, इस फोर आर्म के अंदर बच्चों 2 हड्डियां होती हैं, एक है रेडियस, दूसरी होती है बच्चों अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना भी एक एक होती है, लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम रेडियस और अल्ना के दरमियान में डिफरेंशिएट कैसे करें। तो आप लोग बच्चों अगर अपने बाजू को करते हो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अपने बाजू को मैं यहाँ पे कैमरे में कर नहीं पा रहा, अगर आप लोग अपने बाजू को बिल्कुल ऐसे करो, सीधा करो, तो जो आपके अंगूठे वाली साइड के ऊपर ये वाली हड्डी होगी ना, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस, और जो आपकी लिटिल फिंगर वाली साइड पे हड्डी होगी ना, इसको हम लोग अल्ना बोलेंगे। तो बच्चों थंब वाली साइड पे जो बोन होती है, ये थंब है हमारा, तो थंब वाली साइड पर जो बोन होती है वो रेडियस है, रेडियस भी एक ही होती है और अल्ना भी एक ही होती है हमारे पास। ठीक है, फिर आगे बच्चों हमारे पास आती है रिस्ट बोन्स। ये जो हमारी कलाई है, जो रिस्ट है, रिस्ट को बनाने के लिए जो बोन्स होती हैं उनका नाम होता है कार्पल। रिस्ट को बनाने के लिए जो बोन्स होती हैं दे आर कॉल्ड कार्पल्स। रिस्ट बोन्स हैं, इनको हम कहते हैं कार्पल, और कार्पल्स की तादाद होती है 8। ठीक है, जो हमारी ये रिस्ट है ना, रिस्ट के अंदर टोटल 8 हड्डियां होती हैं, 8 कार्पल्स होते हैं। अब बच्चों 8 कार्पल्स हैं, आपने ना ये अंदाज़ा लगाना है कि बियॉन्ड, उससे आगे की चीज़ को हम लोग नॉर्मली कहते हैं मेटा।
जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है फिजिक्स से आगे की चीज, ठीक है। मेटावर्स यानी कि यूनिवर्स से आगे की चीज। तो मेटा का मतलब होता है एक चीज से आगे की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो मेटा कहलाता है। तो अब कार्पल है, कार्पल से आगे जो बॉन्ड्स होंगी ना दे आर कॉल्ड मेटा कार्पल, ठीक है। मेरी चेहरे के पीछे छुप गया मेटा, चलो मेटा कार्पल। मेटा कार्पल बच्चों वो बोन्स होती हैं जो हमारी ये पाम को बनाती हैं, ठीक है। रिस्ट से हर एक फिंगर के अंदर एक बोन आती है, तो टोटल 5 फिंगर्स हैं। तो मेटा कार्पल्स भी बच्चों हमारे पास होंगी 5 मेटा कार्पल्स होंगी जो हमारी रिस्ट को बना रही हैं। दीज आर मेटा कार्पल्स, ये हमारे पास है मेटा कार्पल्स, ठीक है। हमारी उंगलियों के अंदर जो बोन्स होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं फेलेंजेस। आप लोगों ने काउंट करना है आपकी उंगलियों में कितनी बोन्स हैं। 3 फेलेंजेस हमारे पास है ये लिटिल फिंगर में, 3 आगे हमारे पास 4th फिंगर के अंदर हैं, 3 ही हमारे पास ये मिडिल फिंगर के अंदर हैं, 3 ही इंडेक्स फिंगर के अंदर हैं, तो टोटल 12 हो गई। 12 के बाद हमारे थंब के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? तो थंब के अंदर 2 हड्डियां होती हैं, 2 बोन्स होती हैं हमारे थंब के अंदर। तो टोटल जो फेलेंजेस होंगी 12 + 2 कितने होते हैं बच्चों? 14 फेलेंजेस जो होती हैं दे आर 14। तो जरा काउंट करो, हमारे हैंड में 14 फेलेंजेस हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं, 8 हमारे पास हैं कार्पल्स और 2 हमारी फोर आर्म की बोन्स हैं, 1 हमारे अपर आर्म की बोन है। तो टोटल बोन्स हमारे पास कितनी होंगी? 14 + 5 19, 19 + 8 27, 27 + 2 29 और 29 + 1 30 बोन्स हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। तो एक बाजू में हमारे पास होती हैं 30 बोन्स, और अगर हम पेक्टोरल गर्डल की भी दोनों हड्डियों को काउंट कर लें तो 30 + 2 32 बोन्स होंगी एक पूरे के पूरे शोल्डर और आर्म के अंदर। तो दोनों शोल्डर और आर्म की बोन्स को अगर हम लोग मिला लें तो बच्चों हमारे पास जो पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट बनेगा उसमें कितनी बोन्स होंगी? 64 बोन्स होंगी पेक्टोरल गर्डल के अंदर। मैं एक दफा आप लोगों को ये रिपीट करवा रहा हूँ। देखो पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास सबसे पहले कौन सी हड्डी होती है बच्चों? ये वाली जो शोल्डर बोन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। दूसरी हमारे पास ये शोल्डर ब्लेड की बोन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्कैपुला, 2 हड्डियां, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों अब बाजू के अंदर। बाजू में ये जो हमारी बोन होती है, जो ये बाइसेप वाली बोन होती है इसे हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, ये एक है। रेडियस और अल्ना भी एक एक बोन होती है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे बाजू के अंदर होगी 3 हड्डियां। फिर आती है रिस्ट। रिस्ट में जो बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कार्पल और उनकी तादाद होती है 8। फिर उससे आगे रिस्ट से आगे ये जो पाम है हमारी जो हाथ होता है, हाथ के अंदर बच्चों 5 हड्डियां होती हैं जिनको मेटाकार्पल बोलते हैं। उंगलियों के अंदर 14 बोन्स होती हैं जिनको फेलेंजेस बोला जाता है। अगर इन सभी को काउंट किया जाए तो 30 बोन्स बनती हैं। 2 बोन्स हमारी जो पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर की बोन्स है, तो 32 बोन्स एक साइड पर होती है पेक्टोरल गर्डल में। दूसरी साइड को भी काउंट कर लिया जाए तो हमारे पास 64 बोन्स बनेंगी पेक्टोरल गर्डल की। अब आते हैं पेल्विक गर्डल की तरफ। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें 300 के करीब हड्डियां होती हैं, वो बड़े होते जाते हैं तो फ्यूज होती जाती हैं हड्डियां आपस में। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो हड्डियां फ्यूज हो रही होती है ना आपस में, उनके अंदर हमारे पास जो पेल्विक बोन्स है ना, पेल्विक बोन्स होती हैं 3, ठीक है। वो जो पेल्विक बोन्स है हमारे पास 3, उनमें वो तीनों बोन्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। ये 3 हड्डियां होती हैं आपस में फ्यूज होती हैं, ये फ्यूज होकर एक बोन बनाती हैं, ठीक है। इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये 3 हड्डियां हमारे पास होती हैं। इलियम, इशियम, प्यूबिस, ये 3 हड्डियां आपस में मिलकर एक सिंगल बोन बनाती हैं, एक सिंगल फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनाती हैं। तो पेल्विक गर्डल में या जो हिप बोन होती है, हिप बोन के अंदर हम एक साइड पर एक बोन कंसीडर करेंगे, दूसरी साइड पर भी एक बोन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 हड्डियां आपस में फ्यूज हो रही होती है ना, बेसिकली उसकी रीजन ये होती है कि उन्होंने यहाँ पर देखो इस जंक्शन पे जहां पे मैंने इन सर्कल किया है, यहाँ पे तीनों हड्डियां आपस में फ्यूज हो रही हैं। इलियम, इशियम, प्यूबिस, तीनों हड्डियां आपस में फ्यूज हो रही हैं। इनकी फ्यूजन से एक ना ग्रूव, एक गड्ढा सा बन रहा है जो हिप जॉइंट बनाएगा। तो तीनों हड्डियां आपस में फ्यूज होकर वो जगह बनाती हैं जहां पर ये फीमर बोन का हेड जो होता है ना, जो बॉल होता है, वो उसके अंदर फिक्स होता है, फिट होता है। तो इस हेड के बारे में आप लोगों को मैं एमसीक्यूज बता देता हूँ। इसको, इस ग्रूव को, जो सबसे गहरा ग्रूव हमारे पास पूरी बॉडी में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एसीटाबुलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसीटाबुलम।
खैर, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल के अंदर पेल्विक गर्डल में एक साइड पर एक बोन है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थाई बोन, थाई बोन कह लो, फीमर कह लो, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कह लो, इसको एक ही बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन होती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास जो फीमर है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, इट इज़ द लार्जेस्ट बोन, इट इज़ द थाई बोन इन आवर बॉडी। फीमर की तादाद भी एक ही होती है। फिर हमारे पास आती है बच्चों जो शिन है, हमारी टांग का जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट होता है, इसके अंदर बच्चों दो हड्डियां होती हैं। एक हमारे पास है टिबिया, जो सामने वाली हड्डी होती है, टिबिया। दूसरी जो बोन होती है बच्चों, से हम बोलते हैं फिब्यूला। तो टिबिया भी एक है, फिब्यूला भी एक है। जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेडियस और अल्ना जो बोन्स होती हैं हमारे फोरआर्म के अंदर, वो भी एक एक बोन होती है। उसी तरह से जो टिबिया और फिब्यूला है, ये भी एक एक बोन ही है, ठीक है। तो जो सामने वाली जो हमारी शिन बोन होती है ना, सामने वाली बोन जो कहीं पे टकरा जाए, हम अगर घर में गुजर रहे हैं तो सोफे को अक्सर औकात ये वाली बोन टकरा जाती होती है, तो अच्छी खासी दर्द होती है। तो जो उनसी बोन टकराती है सोफे को, बेसिकली वो टिबिया होती है। जो पीछे वाली साइड पे बोन होगी बच्चों, वो फिब्यूला होती है। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है एंकल। अंकल नहीं आएगा, एंकल आएगा। जो एंकल है, एंकल के अंदर, जैसे रिस्ट के अंदर बच्चों बोन्स थी, रिस्ट की बोन्स को हम लोगों ने कार्पल का नाम दिया था। एंकल की जो बोन्स होंगी ना, इनको हम लोग नाम देंगे टार्सल। टार्सल की तादाद कार्पल से एक कम होगी। तो टार्सल जो होते हैं बच्चों, वो 7 होते हैं। जैसे रिस्ट के अंदर कार्पल से आगे आने वाली बोन्स को हम लोगों ने नाम दिया था मेटाकार्पल। तो टार्सल से आगे आने वाली जो बोन्स होंगी बच्चों, इनको हम लोग नाम क्या देंगे भला? ये जो हमारे पाँव का सोल बना रही होंगी, तो इसको हम लोग बच्चों नाम देंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल का नाम देंगे इसको। मेटाटार्सल भी 5 होंगे। और जैसे हाथों की उंगलियों में 14 फेलेंजेस होती हैं, जो पाँव के टोज होते हैं बच्चों, इनके अंदर भी फेलेंजेस ही होती हैं। फेलेंजेस की तादाद कितनी होती है? यहाँ पर भी 14 ही होती है। फेलेंजेस जो है वो 14 होंगी। तो टोटल हमने अब यहाँ पे बोन्स को कैलकुलेट करना है, बोन्स को काउंट करना है। एक बोन मैंने अभी छोड़ी है दरमियान में, लेकिन हमने इसको काउंट करना है, क्योंकि वो वाली बोन आप लोगों को उधर कॉलेजेस में नहीं बताई जा रही होती, मोस्टली आप लोगों की बुक में भी उसका नाम मेंशन ही नहीं होता। तो वो वाली बोन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम इनको पूरी की पूरी बोन्स को काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 हड्डियाँ कम होंगी। 206 में से भी 2 बोन्स कम होंगी। तो अगर हम काउंट करते हैं बच्चों, पेल्विक गर्डल में 1 बोन थी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पेल्विक गर्डल की 1 बोन है, ठीक है। फिर हमारे पास बच्चों आती है एक फीमर, फिर आती है टिबिया फिब्यूला, फिर आते हैं 7 टार्सल, फिर आते हैं बच्चों 5 मेटाटार्सल, फिर आती हैं 14 फेलेंजेस। तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा, 14 + 5 19 + 7 कितने हो गए? 19 + 7 हमारे पास होंगे 26, 26 + 2 28, 28 प्लस दीज 2 30। तो अगर 30 हो, ये पेल्विक गर्डल को मिला लें, ये पूरी टांगों की बोन्स को मिला लें, तो एक साइड पे अगर 30 बोन्स हैं, दूसरी साइड पर भी 30 बोन्स होंगी, तो 60 हो जाएंगी। 60 + 64 60 + 64 124 बनती हैं। हमें 206 करने के लिए 80 में कितनी बोन्स चाहिए बच्चों? अगर 80 को हम लोग प्लस करेंगे 124 से, तो ये बोन्स बनेंगी 204। अभी 2 हड्डियां कम हैं। वो 2 हड्डियां कहाँ से आएंगी बच्चों? हमारा जो ये नी कैप होता है ना, दोनों टांगों के अंदर आप लोगों को पता है कि नी कैप होता है। एक नी कैप को हम लोग नाम देते हैं पटीला। जो पटीला बोन है बच्चों, वो भी एक होती है एक टांग के अंदर। तो दोनों टांगों में वो कितनी बोन्स होंगी बच्चों? वो 2 बोन्स हो जाएंगी दोनों टांगों में। तो टोटल एक पूरी टांग के अंदर बच्चों हमारे पास एक पेल्विक गर्डल प्लस 1 लेग कितनी बोन्स होंगी? 31। दूसरी टांग में भी 31 होंगी। तो टोटल अगर हम इसको करें तो ये 62 होती हैं। तो 62 + 64
कितना होगा 64 प्लस 62 हम लोग अगर करें तो 126 है, और 126 को अगर हम यहाँ पे इसमें ऐड करें 80 के साथ तो 206 हमारे पास बनेगा बच्चों। तो इस तरह से हमारी पूरे स्केलेटन की बोन्स हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आप लोगों को। अब बताओ क्या सवाल है तुम लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, ओके ठीक है। अच्छा जी, टू मैनी बोन्स। जैनब ने पूछा बच्चों के फीमर को स्ट्रॉन्गेस्ट बोन क्यों कहते हैं। बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है, इस वजह से कहते हैं उसको फीमर को स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, इस वजह से कहते हैं। एसिटाबुलम को दोबारा बताऊं, ठीक है। एसिटाबुलम एक अच्छा पॉइंट है। देखो उमैर, हमारी ये जो फीमर बोन है ना, इस फीमर बोन ने हिप जॉइंट के अंदर फिक्स होना है ना कहीं, वो यहाँ पे फिक्स होता है। तो बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को अगर हम आगे पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं कहाँ, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देखो तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जो फीमर का हेड है ना, वो हिप बोन में जहां पर फिक्स हो रहा होगा ना, इस ग्रूव को, इस गड्ढे को, इस होल को हम लोग एसिटाबुलम का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ भाई वापस आ गए यहाँ पर, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। कश्यप ने पूछा सर सारे नाम कैसे याद करेंगे। मैंने याद किया हुआ है ना, आप लोग भी वैसे करेंगे। आवाज़ बहुत कट हो रही है, स्क्रीन बहुत ब्लर है। बच्चों स्क्रीन ब्लर है या आवाज़ कट रही है। सर आप लेक्चर यूट्यूब पर दें। अच्छा यूट्यूब पे, यहाँ पे भी तो ठीक ही है, दिमाग में नहीं बैठा। अच्छा देखो, आप लोगों को अगर समझ आ गई है दिमाग में नहीं बैठा तो इसको एक दो दफ़ा रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। मसल्स हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह बेटा। नूर ज़हरा कह रही हैं सर मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें। नूर ज़हरा क्वेश्चन पूछें आप पहले। पटीला हमने पढ़ी थी, पंजाब बोर्ड में नहीं पढ़ाई जाती। ताथीर ज़ाहिरा क्योंकि वो हड्डियां नहीं हैं, इस वजह से। ठीक है, अच्छा जी। और सवाल बच्चों पूछो, क्या सवाल हैं आप लोगों के। अच्छा आईफोन ने क्या सवाल पूछना है बच्चों, जल्दी से पूछो। आईफोन ने कोई सवाल नहीं पूछना, ओके। इलिया स्नोबर, नहीं सॉरी आलिया स्नोबर, मैं इलिया स्नोबर कह रहा हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी फेडरल कोड की बुक में लिखा हुआ है कि आपने कहा ना कि हमारे पास जो पहली 10 रिब्स होती हैं वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती हैं। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पर जो हमारी एफटीबी की बुक पर लिखा हुआ है कि पहली 7 जो हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ, फिर 8, 9 और 10 जो हैं उनको हम फॉल्स रिब कहते हैं बिकॉज ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं, एंड देन 11th एंड 12th को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। डायग्राम को देखें ज़रा, कोई भी रिब वहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही। ठीक है, 7 की बात। अब वैसे ओवरऑल अगर हम फॉल्स रिब की बात करते हैं, क्यों फॉल्स रिब कहते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से नीचे चली जाती हैं। ठीक है, डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही, उसके सामने होती हैं, तो वो ट्रू रिब्स इस वजह से कहलाती हैं। फॉल्स रिब्स या ट्रू रिब का की डिफरेंशिएशन हम लोग इस वजह से नहीं करते कि वो कार्टिलेज की मदद से अटैच नहीं होंगी, वो कार्टिलेज के बगैर अटैच होंगी। सारी की सारी रिब्स जो वहाँ पे अटैच हो रही हैं वो कार्टिलेज की वजह से अटैच हो रही हैं। जो ट्रू रिब्स होती हैं 1 to 7, क्योंकि वो सामने होती हैं स्टर्नम के, दैट वो वहीं से ओरिजिनेट कर रही हैं। 7th रिब यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, तो वो इस वजह से वो कहलाती हैं ट्रू रिब्स। स्टर्नम से नीचे जो रिब्स चली जाएंगी तो वो फॉल्स रिब कहलाएंगी। और लास्ट में जो हमारे पास रिब्स होंगी, फ्लोटिंग रिब्स, वो होंगी जो अटैच ही नहीं हो रही होती। ठीक है, अच्छा। फातिमा अकरम, एक्रोनियम की लोकेशन ये शोल्डर ब्लेड के साथ होती है, शोल्डर ब्लेड की प्रोजेक्शन होती है, वो उसको कहा जाता है एक्रोनियम। अच्छा, उमैर अली को मैंने एसिटाबुलम का बता दिया है। यार बच्चों इतनी स्पीड में आप लोग कमेंट कर रहे हो, मेरा लैपटॉप इतना इस काबिल नहीं है कि वो आप लोगों के कमेंट्स को इतनी स्पीड में लोड कर सके। अल्लाह के बंदो होला हाथ रखो। मुझे यकीन करो, कमेंट्स को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे कमेंट लोड ही नहीं हो रहे, ऊपर ही नहीं जा रहे।
तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कमेंट करो बच्चों। क्लियर हो गया? पटीला आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। भूमिका ने कहा सर बेटा भूमिका अपना सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया करें, अब यहाँ पे अटक गया। आप लोगों ने इतने कमेंट कर दिए हैं। दोनों आर्म्स की 60 होंगी तो 4 कहाँ से आएंगी? दोनों बाजुओं की 60 बोन्स हैं, 4 कहाँ से? भाई मैंने टोटल 62 बोली हैं। अच्छा वो जो 4 कहाँ से आ रही हैं वो बट जो मैं टांगों की 60 बोली है ना, कि 4 जो हमारे पास बच्चे जो आ रही हैं वो दोनों ये वाली 4 बोन्स हैं, दोनों पेक्टोरल गर्डल की बोन्स हैं, 4 बोन। अच्छा जी आप लोग, अच्छा जी नूर ज़ारा कह रही हैं सर, नूर ज़ारा ने बार बार एक ही चीज़ कमेंट करनी है, बेटा मुझे पहले अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो, मैं वो उसका आंसर कर दूं। इज पेल्विक गर्डल एंड अपर लिम्ब सेम? महनूर हमारे जो बाजू है ना ये अपर लिम्ब है, जो पेल्विक गर्डल है वो लोअर लिम्ब होते हैं, वो दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मिस माला का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है ओके। अच्छा भी मरियम बेटा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि जो आप सुप्रा स्कैपुला के बारे में बताया था वो फिर दोबारा बताने की बात था। सुप्रा स्कैपुला के बारे में मैंने आपको बताया था, वो नर्व होती है जो आपके यहाँ पे शोल्डर के साथ अटैच होती है। इट इज़ नॉट अ बोन। आपके पंजाब बोर्ड के अंदर उसको बोन के तौर पे लिखा गया है, वो गलत लिखा हुआ है, जी ठीक है। और सर जो आपने बताया था कि जो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं वो किसकी हेल्प से अटैच होते हैं? कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। और ये बात है। ठीक हो गया ओके। अच्छा यहाँ पे ना एक बच्चे ने मिनाहिल बुखारी ने कहा है सर व्हाट इज सी सेमोइड बोन, उसके सी के अंदर ए नहीं आएगा, लेकिन जो सी सेमोइड बोन होती है ना बेटा, जैसे पटीला बोन है ना, पटीला बोन की अगर हम बात करते हैं, किधर की पटीला, हाँ ये पटीला बोन डायरेक्टली अटैच नहीं होती उसके साथ हमारे स्केलेटन के साथ। पटीला बोन के आगे जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे टेंडन्स होते हैं जो उसको अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी टेंडन कह रहा हूँ, लिगामेंट्स होते हैं जो उसको अटैच कर रहे होते हैं दोनों बोन्स के साथ। तो बेसिकली वो एक फ्लोटिंग बोन है, वो डायरेक्टली स्केलेटन के साथ नहीं जुड़ी, स्केलेटन से आगे। जैसे हायोइड बोन है वो सीसमोइड बोन है, पटीला बोन जो वो सीसमोइड बोन है। तो ये वाली बोन्स जो कि अटैच नहीं होती, डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्केलेटन के साथ, उनको हम लोग सीसमोइड बोन कहते हैं। ठीक हो गया। 33 वर्टिब्रा होते हैं बच्चे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। मसल भी आज पढ़ेंगे? नहीं मसल आज नहीं पढ़ेंगे बेटा, मसल कल पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा जी सर जॉइंट्स का ज़रा बताएं, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट वगैरह। आई लॉस्ट गेमर, तुम बनोगे डॉक्टर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्योंकि तुमने सबसे पहले करना है। हाँ सवाल नहीं करना बच्चों आप लोगों ने, यार सवाल करो बच्चों। ईमन असगर बेटा जल्दी से सवाल पूछें, 3 मिनट मैंने आप लोगों को देने सवाल पूछने के लिए, फिर मैंने अगला टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देना है। नहीं पूछना? अच्छा जी मोहम्मद इकराम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल ये था कि हमारे पीटीबी में लिखा हुआ था वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। हाँ तो जब वर्टिब्रा की बात होगी तो हम 33 को सिलेक्ट करेंगे या 26 को करेंगे? सवाल ये। वैसे तो ये पुराना डाटा है, 33 वर्टिब्रा ही होते हैं। अगर वर्टिब्रा की बात होगी तो 33 को सिलेक्ट करोगे, बोन्स की बात होगी तो 26 को सिलेक्ट करोगे। यही कंफ्यूजन है, थैंक यू सर। मतलब हम बुक को फॉलो किया करेंगे जो बुक में लिखा होगा। 26 अगर बोन की बात है ना वो बुक में नहीं लिखी हुई वैसे, लेकिन अगर बोन का पूछा बोन में जाएगा लिखी हुई। हाँ वो 26 को ही सिलेक्ट करोगे। चलो शुक्रिया सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मैंने पूछना था कि जो स्टर्नम होगी वो थोरेसिक वर्टिब्रा में ही आएगी या फिर वो सेपरेट बोन होगी सर? वेट अ मिनट, थोरेसिक वर्टिब्रा नहीं उसमें कैसे आएगी? सर क्योंकि सर वो रिबकेज तो वही बना रहा है ना। नहीं तो वर्टिब्रा में तो 12 जो वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा में तो 12 वर्टिब्रा वहाँ पे मौजूद हैं, उनके अंदर कोई दूसरी बोन कैसे आ सकती है? दूसरी बोन नहीं आएगी बेटा। स्टर्नम उसके अंदर थोरेसिक केज के अंदर आएगी, थोरेसिक वर्टिब्रा में नहीं आएगी, थोरेसिक केज में आएगी। ओके सर। और सर मैंने पूछना था कि जो टिबिया और फिब्रिला होता है इनमें से बिगर बोन कौन सा होता है सर? कौन सी नजर आ रही है बिगर बोन? सर मुझे तो टिबिया नजर आ रही है। आपको गलत लग रहा है, फिब्यूला बड़ी बोन है।
आप सर फिब्युला बड़ी बोन कैसे पिक्चर में थी? पिक्चर में फिब्यूला की जो लेंथ है, टिबिया फिब्यूला दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं, लेकिन फिब्यूला कहाँ पे एंड हो रही है, टिबिया कहाँ पे एंड हो रही है? आप और सर रेडियस और अल्ला रेडियस और अल्ना के अंदर हमारे पास जो अल्ना बोन होती है ये बड़ी होती है, नीचे वाली बोन, और क्योंकि नीचे फिब्युला बड़ी होगी। हाँ फिब्यूला जो पीछे वाली बोन है वो बड़ी है, ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है बच्चों, सर। अच्छा जी, ओके। ने अच्छा अपना माइक बंद कर लीजिएगा। चलो बच्चों हम चलते हैं आगे इसकी तरफ। आगे हमारे पास आएंगे कुछ एमसीक्यूज़। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ज़रा आराम से एमसीक्यूज़ करने हैं, आप लोगों ने आंसर करने हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप ने उनको लोड ही नहीं करना अगर आप तेज़ी से करोगे तो कॉकिक्स वर्टिब्रा आर लोकेटेड इन, ठीक है। कौन सा वाला रीजन होता है वर्टिब्रा का जिसके अंदर कॉकिक्स होते हैं, ठीक है। लंबार में होंगे बच्चों? नहीं, सी पेल्विक रीजन में होंगे। ओके गुड। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम फॉर्म्स। ये जो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम है बच्चों, ये कौन सी चीज़ बनाते हैं? क्या ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा या एक्सोस्केलेटन? ये तो दोनों ही यहाँ पे इंसानों के अंदर नहीं होते। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बाजू आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चों ये मौजूद होती हैं। स्कैपुला इज द स्कल बोन, ऐसे ही बच्चों स्कैपुला स्कल बोन होती है? नहीं, स्कैपुला स्कल बोन नहीं होती, ठीक हो गया, शाबाश। ये शोल्डर बोन होती है। विच कॉम्बिनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? तो ये तो खैर हम लोगों ने अभी आगे भी पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन कौन सी दो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। यहाँ पे किसी ने बड़ा जज्बाती होकर ए कमेंट किया है, बल्कि डी कमेंट किया है, मोहम्मद नज़ीर ने कमेंट किया है। नज़ीर बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना बेटा। अच्छा जी, अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक हो गया भाई, ए हमारे पास इसका आंसर है। द नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल, अब यहाँ पे स्कल फॉर्म की जा रही है। अभी किसी बच्चे ने ये पास पेपर का सवाल भी पूछा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 उसको सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। लास्ट 4 वर्टिब्रा इन ह्यूमंस आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, जो अपर 5 वर्टिब्रा होते हैं पेल्विक रीजन के अंदर, 5 वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होते हैं तो वो सैक्रम बनाते हैं, और जो 4 वर्टिब्रा पीछे रह जाते हैं वो फ्यूज होते हैं तो कॉकिक्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इन पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, सैक्रम किस चीज़ के फ्यूजन से बनती है, ठीक है। सैक्रम बच्चों अपर 5 वर्टिब्रा जो होते हैं उनके फ्यूजन से बनती है। अब आते हैं हमारे पास जॉइंट्स। एक मिनट, अब जॉइंट्स आते हैं। सर काइंडली ये बताएं कि किस एज में ये जब बच्चा चलना शुरू हो जाता है ना, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बच्चे बोन फ्यूज़ होती हैं, लेकिन जब वो चलना स्टार्ट हो जाता है उसके भागने से पहले पहले उसके अंदर वो सारी जो बोन्स हैं वो फ्यूज़ हो चुकी होती हैं, जब उसका स्केलेटन मुकम्मल तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, यासिर अहमद कोई सवाल है तुम्हारा? यासिर बेटा कोई सवाल है? नहीं सवाल। अक्सा बेटा कोई सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कंबाइंड टेस्ट ना लिया करें। अच्छा, मैंने कंबाइंड टेस्ट अभी आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है कि नहीं लिया, नहीं लेना सर अभी। ये फिर ये मंडे को होगा तो? नहीं, ये संडे को होगा टेस्ट। ओके सर, ये सर बड़े चैप्टर होते हैं, 2-2 चैप्टर के टेस्ट, सर आगे भी ऐसा किया करें। ठीक है, ओके, जी थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर वो जो आपने हैंड्स वो क्या? पेल्विक कर्टिस में, तो सर जो हैंड्स लिम्ब है ना उसमें टोटल तो 60 होते हैं ना, हाँ, और जो तो इसको मिलाते हैं तो ये तो 204 बनते हैं ना। उसमें हमने पेल्विक गर्डल भी तो काउंट करनी है। हाँ सर, वो 2 बोन जो है वो कहाँ पर लोकेट होंगे उसका जरा सर रिपीट करें। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास हाँ टोटल यस इसके सर, अंदर बोन्स है ना सारी की सारी, इसमें एक टांग के अंदर हमारे पास बोन्स हैं 30, यस सर, ठीक है। तो 2 में 60 हो गए। एक हमारे पास ये वाली बोन आ गई, 31 होगी, तो अच्छा दूसरी को भी काउंट ना अच्छा करो सर, ना, तो 31 होगी। तो अब दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 62 बनेंगी।
अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक हो गया, ओके। और राइट, अच्छा जी। जी भूमिका बेटा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जोगलर और क्लेविकल नोच क्या है? सॉरी? जगलर और क्लेविकल नोच क्या है? जगुलर तो हमारे पास ये जो ब्लड वेसल होती है, क्लेविकल नोच जहाँ पे क्लेविकल एंड हो रही होती है उसको बोला जाता है। सर ये तो रिप्स में आ रही है। क्या मतलब? सर आप रिप्स वाली स्लाइड ओपन करें एक मिनट। अच्छा, हाँ हाँ। सर ये ऊपर है ना, जगलर एंड क्लेविकल नोच। जहाँ पे जगुलर और क्लेविकल आपस में बाइंड करते हैं, लेकिन रिब्स के अंदर नहीं आ रही, ये रिब्स के ऊपर यहाँ पे जो क्लेविकल है ना यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है? जी। तो उसको सर कहा इनका जा रहा काम क्या होता है? है, ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ये नोच है जहाँ पर वो आपस में अटैच हो रही होती हैं, इन्होंने काम कोई नहीं परफॉर्म करना। अच्छा सही, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा जी फरवा बेटा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। थोड़ा सा ऊंची बोलना है आप लोगों ने। ओके सर, मैं कल क्वेश्चन पूछना चाह रही थी लेकिन पूछ नहीं हाँ सकी। बोलो सर बोलो, क्या सवाल है? कल आपने बताया था ना कि एपिफाइजल प्लेट में कार्टिलेज के सेल डिवाइड करेंगे तो हाँ हाँ। बोन ग्रो करेगी। तो सर कार्टिलेज तो बोन के एंड पर होते हैं ना, तो जब वो उनमें सेल डिवाइड मैंने करेंगे पूरी आई मीन बात जो वहाँ पे कही थी वो क्या कही थी, पूरी बात बताएं सर मुझे। आपने बोला था एपिफाइजल प्लेट में कार्टिलेज के सेल डिवाइड करेंगे, उसके बाद मैंने कुछ कहा था। तो जब कार्टिलेज के सेल डिवाइड करेंगे तब बोन ग्रो करेगी। हाँ ठीक है, उसके बाद मैंने एक और बात की थी, कार्टिलेज के सेल रिप्लेस कैसे होंगे। आपने पूरा लेक्चर देखा है कल वाला? जी सर पूरा मैंने कल सुना था हाँ लेकिन ठीक है। तो इसके बाद मैंने एक बात आपको बताई थी कि कार्टिलेज के सेल मर जाएंगे, डाई ऑफ करेंगे, और उनकी जगह पे जो हमारे पास बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वहाँ पे उसकी मिनरलाइजेशन होगी, ओसिफिकेशन होगी, और वहाँ पे बोन बन जाएगी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को जी कल सर बताई वो थी। मुझे समझ आ गई, हाँ लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन ये करना चाह रही हूँ कि कार्टिलेज से जब सेल डिवाइड करेंगे हाँ तो हाँ। कार्टिलेज भी ग्रो करेगा ना? वहाँ पे जो एपिफाइजिल प्लेट है उसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है, जो बोन की ग्रोथ में हेल्प करता है। जब बोन कम्प्लीटली ग्रो कर जाती है तो वो कार्टिलेज ग्रो करना बंद कर देता है, उसे एपिफाइजियल लाइन का नाम देते हैं फिर, ठीक है? तो एक्चुअली सर बोन को बनाने वाले सेल तब डिवाइड करेंगे ना जब कार्टिलेज में सेल जब डिवाइड करेंगे। कार्टिलेज ने डिवाइड करने के बाद बोन के अंदर एक जगह क्रिएट कर दी है, तब उसके अंदर बोन को बनाने वाले सेल्स आके डिवाइड करेंगे। हाँ थैंक यू सर, बस ये कोई पूछना। मसला नहीं बच्चे। अच्छा ठीक है जी। अक्सा बेटा, क्या सवाल है आपका? जल्दी से पूछो बच्चों, फिर हमने आगे जॉइंट्स पढ़ने हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर अगर हमसे पूछे कि कितने टाइप की बोन्स बन रही हैं वर्टिब्रा को बना रही हैं, तो हम उसमें 20 सेक्रम और कोक्सिक्स को 1 1 करेंगे तो वहाँ पे 26 बोन्स आएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रा में तो 33 का टोटल आएगा ना नंबर ऑफ नंबर। बोन्स भी हम लोग यही कहेंगे 26। अगर बोन्स का नाम लिया जा रहा है तो वहाँ पे हम 26 का नाम ही 26 का नंबर ही जो सेलेक्ट करेंगे। और सर जो आपने पीछे हम सीक्वेंस करवाया था बॉल एंड सॉकेट वाला, ये काइंडली रिपीट करते हैं, मुझे वो समझ अभी नहीं आया। हम जॉइंट्स आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है? ओके बेटा। अच्छा जी, तो चलो बच्चों हम लोग अभी करते हैं आगे। हमारे पास जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स क्या चीज़ होती है भाई? जॉइंट हमारे पास होता है कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं, आपस में मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। तो जॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर टू और मोर बोन्स मीट, ठीक है? दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जहाँ पे आपस में मिलती हैं उसे हम जॉइंट का नाम दे रहे हैं। इसने क्या काम करना है देखो, अगर हमारे पूरे स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स हैं, ठीक है? ये पूरा स्केलेटन जो वो मूवेबल है, वो मूव कर सकता है, मोटाइल है। तो ये पूरा स्केलेटन कैसे मूव करेगा अगर वो सारी हड्डियां आपस में इस तरह से फिक्स हुई हों, कोई बोन आपस में जुड़ी हुई ना हो, कोई जॉइंट ना बना हुआ हो, तो पूरा स्केलेटन मूवेबल नहीं रहेगा। तो स्केलेटन के मूव करने के लिए ज़रूरी है कि स्केलेटन के अंदर जॉइंट्स हों। अगर सपोज कर लो कि हमारा ये पूरा बाजू ये एक बोन से मिलकर बना हुआ है, तो बाजू फिर बेंड नहीं हो पाएगा, बाजू मूव नहीं कर पाएगा, इसके अंदर किसी तरह से लोकोमोशन नहीं हो पाएगी। तो जॉइंट्स जो है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मोबिलिटी एंड सपोर्ट। अब सपोर्ट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोगों ने ना एक चीज़ को इमेजिन करना है कि अगर हम लोग एक
ऊंचाई से जंप करें ज़मीन पर, हम जंप ऐसे करें कि हमारी टांगें जब हम ज़मीन पे आके लैंड करें तो हमारी टांगें बेंड ना हो, हमारी टांगें बिल्कुल फिक्स रहें, बिल्कुल ऐसे जाके ज़मीन पे टकराएं, तो हमारे घुटने टूट जाएंगे। अगर हमारी टांगें जो हैं वो बेंड नहीं होंगी, वहाँ पे फ्लेक्स जो बेंड होकर शो को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो भाई जो जॉइंट्स होते हैं वो इस तरह से पूरे स्केलेटन के अंदर शो को एब्जॉर्ब करके उसको मोटिलिटी, उसको सपोर्ट और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारे जो जॉइंट्स नहीं होंगे स्केलेटन बड़ी जल्दी बड़े आराम से टूट सकता है, वो जो फ्रेमवर्क है वो हमारी बॉडी को बना नहीं पाएगा। तो जॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्केलेटल फंक्शन, स्केलेटन के काम करने के लिए जॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बच्चों जो जॉइंट्स होते हैं ना उनको हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। हम उनके स्ट्रक्चर को देखें या उनके फंक्शन को देखें, उन दोनों बेसिस पे जॉइंट्स की 3 क्लासिफिकेशन बनती हैं हमारे पास। सबसे पहले हैं फाइब्रस जॉइंट्स। अगर ये हम बात करते हैं जॉइंट के स्ट्रक्चर की तो फाइब्रस जॉइंट है। अगर हम बात करें जॉइंट्स के अंदर मोबिलिटी या उनके फंक्शन की तो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं करते, ऐसे जॉइंट्स जो जब 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं और वो इस तरह से मिलती हैं कि उनके दरमियान में किसी किस्म की कोई मूवमेंट या मोबिलिटी नहीं रहती, तो वहाँ भी हमारे पास जो जॉइंट्स बनते हैं बच्चों वो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं वहाँ पे बोन्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के। बोन्स के अंदर ना ऐसा होगा जैसे आपने कभी एक बेसबॉल देखी है बच्चों, बेसबॉल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसके अलग अलग लेदर के पीसेस होते हैं ना बेसबॉल के अंदर, उन लेदर के पीसेस को ऐसे सूचर्स के ज़रिए, टांकों के ज़रिए आपस में जोड़ा जाता है। बेसबॉल में भी ऐसा होता है, फुटबॉल जो अमेरिकन फुटबॉल होता है उसके अंदर भी ऐसा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होंगे जो कि इसको आपस में जोड़ रहे होंगे। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे वो बिल्कुल उन्हीं टांकों की तरह बोन्स को आपस में जोड़ रहे होंगे, बोन्स को आपस में फिक्स कर रहे होंगे ताकि ये बोन्स वहाँ से मूव ना कर जाएं, मूव ना कर पाएँ। इनके अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि देखो अगर हमारे स्कल के अंदर भी बोन्स आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर दें तो हमारा तो ब्रेन मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा। तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारा ब्रेन होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाले जॉइंट्स ऐसे बने हुए होते हैं कि इनके अंदर मूवमेंट ना हो। तो बच्चों ये वाले जो जॉइंट्स है ना, इन जॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं सूचर का। सूचर जैसे टांका होता है ना, टांका कहा जाता है, इसको सूचर कहा जाता है। तो जो स्कल के अंदर बोन्स हैं वो आपस में इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट्स के जरिए जुड़ी हुई हैं, इनको हम लोग सूचर कहते हैं। इन जॉइंट्स को सूचर कहा जाता है। दैट इज एन MCQs, ये एक MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर बच्चों हमारे पास जॉइंट आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है बच्चों, ये एक ऐसा जॉइंट है जो पार्शली मूवेबल है। ठीक है, हल्का सा मूवेबल है। इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज के जरिए आपस में कनेक्टेड होती हैं और इनके अंदर मूवमेंट जो है बच्चों वो लिमिटेड है। कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जॉइंट जो है इट इज़ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगर इसकी फंक्शन या मोबिलिटी की बात करें तो ये पार्शली मूवेबल है। तो बच्चों हमने 2 अलग अलग जॉइंट्स पढ़े थे फिब्रो कार्टिलेज के हवाले से। फिब्रो कार्टिलेज है बच्चों हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी मौजूद होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी मौजूद होता है। अगर किसी बच्चे को भूल गया प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली ये दोनों हिप बोन्स के अंदर जो जॉइंट होता है इसको हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस का नाम देते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं इनके बारे में आप लोगों को जो MCQs पूछा जाएगा वो MCQs ये आप लोगों से होगा कि ये कौन सी मूवमेंट अलाउ करते हैं। लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, पार्शियल मूवमेंट अलाउ करते हैं। अब बच्चों इसकी एक एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं कि हमारा जैसे ये बाजू है, यहाँ पे हिंज जॉइंट है, सिर्फ ये एक सिंगल जॉइंट जो है ये पूरे के पूरे बाजू को इस तरह से बेंड कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, ये सिंगल जॉइंट है, पूरे बाजू के इस तरह से मूव कर रहा है। लेकिन हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो 33 वर्टिब्रा थी जिन्होंने आपस में फ्यूज होकर 26 बोन्स बनाई, उन 26 बोन्स में सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं, जो 25 जॉइंट्स हैं, वो मिलकर हमारी बॉडी को इतना मूव करवा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा भी मूव नहीं करवा पाते, वो इतना बेंड नहीं करवा पाते। ठीक है, तो उनमें बहुत थोड़ी मूवमेंट जो है ना वो होती है, ज़्यादा मूवमेंट उनके अंदर नहीं हो पाती। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर ये वाला जॉइंट मौजूद होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जो बहुत लिमिटेड मूवमेंट करवाता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाता। अब बच्चों लास्ट में हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है साइनोवियल जॉइंट। स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो इसी जॉइंट की एक और क्लासिफिकेशन इसे हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट।
फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब बच्चों जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं कि इनके अंदर ना बेसिकली एक कैविटी होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मौजूद होती है, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग साइनोवियल कैविटी कहते हैं। अब इस कैविटी का क्या रोल है? देखो ये वाले जो जॉइंट्स हैं साइनोवियल जॉइंट, ये शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, ये फ्री मूवमेंट को अलाउ करने के लिए बने हुए होते हैं। तो इन जॉइंट्स के अंदर बच्चों जो मूवमेंट होती है, इन जॉइंट की मूवमेंट इस तरह से होती है, सॉरी इन जॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है कि इनके दरमियान में कैविटी होगी, खाली जगह होगी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, और जो फ्लूइड है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट में जितनी भी बोन्स होती हैं, इन बोन्स के अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। हम लोगों ने कल आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में बात की थी कि जो लॉन्ग बोन्स के किनारों को कवर करने वाला कार्टिलेज होता है, इसे हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज का नाम देते हैं। अब कल किसी बच्चे ने मुझसे ये वाला सवाल भी किया था कि सर साइनोवियल फ्लूइड कौन बनाता है? तो बेसिकली यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, दैट साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ना, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये इसकी जो कंपोजिशन है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह की होती है। अगर आप लोगों ने ये बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे किसी जानवर की कुर्बानी की होगी और आप लोगों ने देखा होगा कि जो कसाई होते हैं ना, जब उसकी टांग को अलग करते हैं ना, तो वो जब जॉइंट पे कट लगाते हैं उसमें से पानी निकलता है बाहर। वो जो पानी होता है दैट वाटर इज बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड। तो वो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है, वो पानी से काफ़ी डिफरेंट उसकी कंपोजिशन होती है। और इसने ओवरऑल इसके अंदर बोन को बोन से जोड़ने वाले बच्चे जो टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो हमारे पास लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स के जरिए बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं। ये वाली बात भी याद रखिएगा, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस हम लोगों ने हमेशा याद रखना है कि बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं दे आर कॉल्ड लिगामेंट्स, और जो बोन टू मसल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारे पास होते हैं टेंडन। ये हम लोग कल वाली क्लास में दोबारा पढ़ेंगे, और हम लोग टेंडन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि टेंडन की प्रॉपर्टीज़ में और लिगामेंट की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या होता है। तो लिगामेंट यहाँ पे मौजूद होते हैं बच्चों जो दोनों बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। लिगामेंट्स होते हैं बच्चों ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू टेंडन्स। टेंडन्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, लिगामेंट्स जो हैं दे आर फ्लेक्सिबल। और जो साइनोवियल जॉइंट है बच्चों, इसकी एग्जांपल हमारे पास है नी जॉइंट। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपके पास यहाँ पे होंगे बच्चे ऐसे पंजाब बोर्ड के स्पेशली, जिन बच्चों ने अपनी बुक में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स पढ़ी होंगी साइनोवियल जॉइंट्स की। एक आप लोगों ने पढ़ी होगी हिंज जॉइंट, दूसरी आप लोगों ने पढ़ी होगी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन हम लोगों ने साइनोवियल जॉइंट्स की ये सारी टाइप्स करनी है। हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी पढ़ना है, हिंज जॉइंट भी पढ़ना है, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। मेरे में उमेर पूछ रहा था या आईलोस्ट गेमर इनमें से कोई पूछ रहा था कि ये वाले जॉइंट्स के बारे में भी बताएं कि ये जॉइंट्स कौन से होते हैं। तो हम लोग अभी इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी कंटिन्यू विद दैट, आप लोगों ने मुझे 1 मिनट देना है, मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ, ठीक है? तो गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं वापस पानी वगैरह पी के। अच्छा तो बच्चों, हम लोगों ने जो ये वाले जॉइंट्स की बात करनी थी, वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। होल्ड ऑन, ये अटक कहाँ गया? अच्छा,
तो इसको बच्चों हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की जो इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो स्ट्रक्चर हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो स्फेरिकल हेड है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे बना हुआ होता है जिसमें एक स्फेरिकल हेड होता है जो कि एक बोन के अंदर एक कप लाइक कैविटी में, एक ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिक्स हो रहा होता है। अब बच्चों आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी आर्केड में जाके वो टेकन वाली गेम्स खेली होंगी, या फिर आप लोगों ने प्ले स्टेशन पे गेम्स खेली होंगी। प्ले स्टेशन के अंदर वो जो जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक आप लोगों को याद होगा, या अभी भी आप लोगों के पास अगर पड़ी हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि जॉयस्टिक कैसे बनी हुई होती है। उसके अंदर एक हमारे पास ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ऊपर हमारा वो जो कंट्रोलर है, जो जॉयस्टिक है, वो बाहर निकली हुई होती है। अब अगर आप उस जॉयस्टिक को मूव करो तो वो जॉयस्टिक किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है? वो आगे भी मूव कर सकती है, वो पीछे भी कर सकती है, वो साइड वेज भी मूव कर सकती है, और वो रोटेशनल मूवमेंट भी कर सकती है। हमारी लाइट चली गई है, हमें 1 मिनट लगेगा अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे लाइट चली गई है भाई, ये वाला काम तो हो गई होगा। अच्छा जी, अच्छा वो ये आगे क्यों जा रहा है? यहाँ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। अच्छा जी, ओके ओके और राइट, मुझे ये सारा कुछ दोबारा से सेट करना पड़ेगा। गिव मी अ मिनट, होल्ड ऑन बच्चों। ओके, तो कैमरा कौन सा हमारा ऑन है? कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा? इसको बंद करते हैं, इसको दोबारा से ऑन करते हैं। नहीं हो रहा ऑन, करते हैं अभी इसको ऑन। हो गया, कैमरा ऑन हो गया। ओके, दैट इज गुड। ऑलराइट, ओके। तो पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो लाइट हमारी चली गई थी, हम कहाँ पर हैं? हम वापस आ गए हैं सोलर को ऑन करके। तो यहाँ पे हमने करना है इसको ऐसे फुल स्क्रीन कर लेना है, और आप लोगों की चैट कहाँ गई? चैट भी ओपन कर लेनी है साइड पे। ये चैट कहाँ चली गई है? ठीक है, सारा कुछ जो मैंने सेट किया हुआ था वो सारा कुछ बिगड़ गया। बस बच्चों मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा इसको दोबारा से सेट कर लूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की चैट भी नज़र नहीं आ रही। और अच्छा, ये है दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, शाबाश है, क्या कर सकते हैं भाई। तो चैट है यहाँ पे, ठीक हो गया, चैट भी आ गई है। देखो मसले आते रहते हैं ज़िंदगी में, परेशान नहीं होते कभी भी मसलों में, ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, वापस आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। लाइफ इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्ट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर बच्चों हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हर डायरेक्शन के अंदर बच्चों ये वाला जो जॉइंट है ये मूव कर सकता है। जैसे आप लोगों के पास वो जो प्ले स्टेशन होता है, प्ले स्टेशन की जो होता है, क्या कहते हैं उसको, जॉयस्टिक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ऑल डायरेक्शनल मूवमेंट मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है। कि जैसे हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर का जो जॉइंट है ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या रोटेशनल मूवमेंट कर सकता है। तो शोल्डर के जॉइंट्स में जॉइंट जो होते हैं बच्चों ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। जो हिप जॉइंट होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। और ये वाले जो जॉइंट्स हैं दे विल शो द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। इनके अंदर जो रेंज ऑफ मोशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। जो फ्लेक्शन है बच्चों, फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, रोटेशन होगी, एबडक्शन या एडक्शन, सर्कमडक्शन की हमारी जो रोटेशनल मूवमेंट है, रोटेशनल ऐसी वाली मूवमेंट, या फिर जो सरकमफेरेंस के अंदर हम लोगों ने मूवमेंट करनी होती है, इनको इन जॉइंट्स के अंदर ये वाली मूवमेंट जो हो पाती हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट है ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि एक एक्सियल मूवमेंट, एक एक्सिस के अंदर मूवमेंट करवाते हैं। इसमें एक कन्वेक्स सरफेस एक बोन की जो होती है वो दूसरी बोन की कनकेव सरफेस में फिक्स होती है। कि एक बोन होगी, उस बोन के अंदर जो कन्वेक्स
सरफेस है वो दूसरी बोन के कनकेव सरफेस के अंदर फिक्स हो रही होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास बच्चों ये नी जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट के अंदर एक कन्वेक्स सरफेस, दूसरी कनकेव सरफेस। यहाँ दोबारा बंद हो गया, ये क्या कर सकते हैं इसका, चलो दोबारा चलेगी लाइट, होल्ड ऑन बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों, परेशान नहीं होना, हम परेशान नहीं होंगे कभी भी, हम मुसीबतों का डट के सामना करेंगे। सीन ये है कि धूप नहीं आ रही तो सोलर पैनल भी नहीं चल रहे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, मैं अपने आप को बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि हमारा जो ठीक है, ओके ठीक हो गया, आ गई है लाइट, मतलब लाइट क्या आ गई है, सोलर पैनल नहीं चल रहे तो हम लोगों ने पंखे शंखे बंद कर दिए हैं ताकि आप लोग पढ़ सको भाई, ठीक है। ठीक है चलो, तो हम अभी बात कर रहे थे बच्चों हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, मुझे जल्दी से बताओ ज़रा। क्लियर हो गया है? नो, हिंज जॉइंट क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है? किसको क्यों क्लियर नहीं हुआ? थोड़ी थोड़ी क्लियर नहीं हुई, अंडरस्टैंड, ओके। स्लाइड दिखा दें सर, स्लाइड ही तो आपको दिख रही है, कैन यू गाइज नो, बल्कि आप यू गाइज कैन सी द स्लाइड। इज्तिमाई दुआ करो अबडा वालों पे, हाँ इज्तिमाई दुआ करें प्लीज़, दोबारा करवा दें। मल्टी स्टेज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ही होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल जॉइंट होता है ये। स्केलेटन का कैसे पता चलता है कि मेल है या फीमेल है? वो पेल्विक बोन्स होती है ना फीमेल के अंदर, पेल्विक गर्डल जो होती है वो वाइडर होती है एज कम्पेयर टू मेल, तो वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे पढ़ाएं, आगे पढ़ते हैं, शाबाश। इकराम, अल्लाह के बंदे ना करो यार, ऐसे ना किया करो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, एबडक्शन कौन सी मूवमेंट होती है मैं बता देता हूँ। अगर आपका ये बाजू है आपकी बॉडी के मिड लाइन से दूर जा रहा है तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं एबडक्शन। अगर आपका ये बाजू या कोई भी बॉडी का पार्ट है जो बॉडी लाइन मिड लाइन की तरफ वापस आ रहा है, इसे हम कहते हैं एडक्शन। एबडक्शन, जैसे अबडक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी को अगवा करके दूर ले जाना, ठीक है। तो अबडक्ट करने का मतलब बेसिकली वो होता है, तो जो अगर बाजू को हम अपनी बॉडी की मिड लाइन से दूर लेके जाएंगे तो इस मूवमेंट को हम बच्चों नाम देते हैं एबडक्शन का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। और अगर बाजू को मूव करके बॉडी की मिड लाइन की तरफ लेकर आएंगे, मेरा पेन कहाँ गया अब, ओके शाबाश, हम पेन को ढूंढ लें ज़रा एक दफ़ा बच्चों, हो गया मियाँ मिनट, पेन गिर गया नीचे। तो अगर बाजू को मूव करके बॉडी की मिड लाइन की तरफ लेकर आएंगे तो बच्चों वो एडक्शन कहलाएगा, ठीक है। देख लो भाई, टीचर्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं भाई।
आगे चलते हैं, हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, हमारे पास तकरीबन 15 मिनट हैं, उसके बाद आप लोगों ने नमाज के लिए भी जाना है। तो बच्चों जल्दी से पढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। जो हिंज जॉइंट है बच्चों, इसके बारे में हम लोगों ने एक बात की कि भाई जो हिंज जॉइंट होते हैं उसमें एक बोन का जो कन्वेक्स पार्ट है, जो उसकी कन्वेक्स साइड होती है, दूसरी बोन की कनकेव साइड के अंदर फिक्स हुई होती है, कनकेव कैविटी के अंदर फिक्स हुआ होता है। और ये जो हमारे पास जॉइंट होता है ये सिर्फ एक एक्सेल के ऊपर, एक एक्सेस के ऊपर मूवमेंट करवाता है, यूनी एक्सियल मूवमेंट करवाता है कि जैसे हमारी ये जो एल्बो है ये या तो आगे की तरफ मूवमेंट करवाएगी या पीछे की तरफ मूवमेंट करवाएगी, इससे ज़्यादा मूवमेंट्स इसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है, इससे ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो सकती इसके अंदर। तो ये हिंज जॉइंट कहलाता है, ठीक है बच्चों। हिंज जॉइंट के अंदर हमारी नी के जॉइंट की बात होती है, हमारा एल्बो का जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट। ये या तो फ्लेक्स करते हैं, यानी कि देखो अगर इस जॉइंट पे हम लोग बाजू को बेंड करेंगे फ्लेक्शन है, अगर बाजू को हम एक्सटेंड आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये एक्सटेंशन है। तो हिंज जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये वाली मूवमेंट जो है वो होती रहती हैं। इसके अलावा हमारे पास है बच्चों पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट इंटरेस्टिंग है। पिवट जॉइंट बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था जो एटलस और एक्सिस ये वाले दो वर्टिब्रा हमने पढ़े C1 C2 के अंदर, यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट है। आप बच्चों अगर अपने हाथ को देखें, अपने हाथ के अंदर आप इस तरह से अगर इसको रोटेट कर रहे हो, ये रोटेशन कैसे हो पा रही है? ये रोटेशन यहाँ पे ना तो हमारी रिस्ट में हो रही है, ना ही हमारा जो एल्बो का जॉइंट था, जो हिंज जॉइंट है उसके अंदर हो रही है। तो ये रोटेशन कहाँ पर होगी? ये रोटेशन हमारे पास बच्चों होगी जो ये पिवट जॉइंट है, जिसके अंदर एक बोन हमारे पास जो सर्कुलर बोन है, दूसरी एंगुलर बोन है, ये एक दूसरे के अंदर फिक्स हुई होंगी। तो राउंडेड और पॉइंटेड बोन, एक बोन हमारे पास राउंडेड बोन है, पॉइंटेड बोन है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स होती है या फिट होती है। तो ये बच्चों हमारे पास मूवमेंट करवाती हैं जो रोटेशनल मूवमेंट होती है। जैसे देखो बच्चों, एक हमारे पास ये राउंड बोन है, राउंड बोन होगी यहाँ पर जो रिंग लाइक बोन के अंदर फिक्स हो रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स हो रही है, और ये रोटेशनल मूवमेंट करवाती हैं। इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स को बच्चों हम लोग नाम देते हैं पिवट जॉइंट का, ठीक है। तो दीज आर पिवट जॉइंट्स। तो दे अलाउ रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, ये एक सिंगल एक्सिस के ऊपर रोटेशन अलाउ कर रहे होते हैं। जूम मीटिंग हमारी बंद हो गई है, कनेक्ट हो रही है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको अभी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी एटलस और एक्सिस के दरमियान में जो जॉइंट होता है नेक के अंदर, उसके अलावा रेडियस और अल्ना के दरमियान में जो जॉइंट होगा बच्चों, ये हमारे पास एक रोटेशनल जॉइंट होता है, रोटेशन करवाता है। इसका फंक्शन ये है कि इसने रोटेशनल मूवमेंट जो है वो करवानी होती है। अच्छा जी, लेट द जूम मीटिंग रिकनेक्ट। जूम की मीटिंग जो है वो रिकनेक्ट कर रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बच्चों मुझे बताइएगा कि कैन यू गाइस हेयर मी? चैट आपकी सर, जूम मीटिंग बंद हो गई है मेरे ख्याल में, दोबारा से चल रही है। ऑलराइट बच्चों, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो अब इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे की तरफ ले जाएं। हमने पिवट जॉइंट जो है वो कर लिया है। चलो सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आगे जो बच्चों हम पिवट जॉइंट और इससे आगे का जितना भी सेक्शन है उसकी एक रिकॉर्डिंग बनाते हैं और रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देते हैं आपको इस लेक्चर से आगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंटरनेट अभी यहाँ पे बंद हो गया, इंटरनेट की वजह से यहाँ पे हमारी जूम की मीटिंग जो है वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। तो हम इंशाल्लाह इसको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दे देंगे ताकि आप इसको देख के आज ही तैयार कर सकें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।